एमपी एग्जिट पोल अपडेट्स। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती दिख रही मुश्किलें, कांग्रेस भी लड़ाई में, सभी को चौंका रहे एग्जिट पोल। नमस्कार दोस्तों, 4 से 6 सीटें दिख रही अन्य के खाते में, यानी कि समाजवादी पार्टी बन सकती है किंग मेकर। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ, जबकि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। बता दें कि गुरुवार की देर शाम को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार 77.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पिछले विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब सभी को 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। मतलब किसके हाथ से मलाई छिनेगी और किसको मिलेगी जो अगले 5 साल तक खाएगा। एग्जिट पोल के बाद सामने आया शिवराज सिंह चौहान का रिएक्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि मैंने कई जगहों पर कहा है कि हमारे राज्य की महिलाओं से हमें जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, परिणाम अप्रत्याशित और अभूतपूर्व होंगे। तो अब बात करते हैं सभी एग्जिट पोलों की। तो मध्य प्रदेश में महापोल में बन रही भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश में महापोल में भाजपा को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। भाजपा को 132, कांग्रेस को 95 और अन्य को 3 सीटें मिलने की संभावना है। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बन रही सरकार। एबीपीसी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि भाजपा के हिस्से में 88 से 112 सीटें आ सकती हैं। इंडिया टीवीसी एनएक्स के एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। भाजपा को मध्य प्रदेश में 230 में से 140 से 159 सीटें मिल सकती हैं। भाजपा 140, 159, कांग्रेस 70, 89, अन्य 0 से 2। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है। भाजपा को 140 से 162 सीटें, कांग्रेस को 68 से 90 सीटें, जबकि अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बघेलखंड में भी भाजपा को बढ़त मिल रही है। बघेलखंड की 30 सीटों में से भाजपा को 18, कांग्रेस को 11 और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। टाइम्स नाउ ईटीजी के एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के पाले में 109 से 125 सीटें, जबकि भाजपा के हिस्से में 105 से 117 सीटें आने की संभावना है। भाजपा 105, 11, कांग्रेस 109, 125, अन्य 1 से 5। रिपब्लिक टीवी मात्र इसके एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा ने सर्वाधिक वोट शेयर हासिल किए। इस चुनाव में भाजपा को 43.4%, कांग्रेस को 41.7% और अन्य को 14.9% वोट मिलने की संभावना है। भाजपा 43.4%, कांग्रेस 41.7%, अन्य 14.9%। न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में शिवराज का राज एक बार फिर से स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा 150 का आंकड़ा पार कर सकती है। एग्जिट पोल में भाजपा को 151 सीटें, कांग्रेस को 74 और अन्य को 5 सीटें मिलने की संभावना है। भाजपा 151, कांग्रेस 74, अन्य 5। मध्य प्रदेश में 230 सदस्यीय विधानसभा के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष और पोलस्टार्ट के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि 3 दिसंबर को स्थिति पूर्णतः स्पष्ट होगी, लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा को 106 से 116, कांग्रेस को 111 से 121 और 0 से 6 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जैन की बात, एग्जिट पोल में भाजपा को 100 से 123 सीटें, जबकि कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। हालांकि बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होगी। भाजपा 100, 123, कांग्रेस 102, 125, अन्य 5। मध्य प्रदेश को लेकर अब तक हजारों एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी भी पार्टी की एक तरफा लहर नहीं दिखाई दे रही है। सभी एग्जिट पोलों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है।
जबकि कई एग्जिट पोल में फिर से कमल खिलने का अनुमान जताया गया है। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है? प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।